गुड मॉर्निंग सभी को। कल हम लोगों ने विभाजिता का पार्ट 2 सीखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने 11 से विभाजिता का नियम सीखा और हम लोगों ने उस पर हमने आधारित क्वेश्चन किए। आज हम लोग विभाजिता का पार्ट सी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 72 से विभाजिता को डिस्कस करेंगे। इस 72 से विभाजिता का जो नियम है, इसे समझने से पहले हम लोगों को 2-4 पॉइंट देखने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ 6 के 2 टुकड़े करते हैं, 2 × 3 सहअभाज्य टुकड़े करने हैं। सहअभाज्य टुकड़े वह टुकड़े होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना होता है। जैसे 12 के 2 सहअभाज्य टुकड़े होंगे, 3 × 4। यूँ तो 12 के 2 टुकड़े 6 × 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 × 2 सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। जैसे 24 का 3 × 8। जैसे बात करते हैं 72 का, तो 72 का हो जाएगा 8 × 9। जैसे बात करते हैं 88 का, तो 88 का आ जाएगा 11 × 8। सहअभाज्य टुकड़े करने के बाद आप लोगों को यह देखना है कि किसी संख्या में अगर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। सेम उसी प्रकार से 12 का नियम क्या होगा, जिस संख्या में 3 का भी भाग जाता हो और 4 का भी भाग जाता हो, वह संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर लिखे हुए सारे पॉइंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 72 का नियम क्या बनेगा, तो 72 का नियम होगा 8 × 9, यानी कि किसी संख्या में अगर 8 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है, तो वह संख्या 72 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सेम जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, 2 3 7 8 2 1, और आपसे कहा जाए क्या यह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित है, तो यह 6 से पूर्णतया विभाजित हो नहीं सकती, क्योंकि यह जब 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या में 2 का और 3 का भाग पूरा जाता है, तभी वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। आप लोगों को अगर 33 का नियम बनाना है तो ऑन स्पॉट दिमाग में आना चाहिए। 33 का नियम क्या बनेगा बेटा, 11 × 3। अगर किसी संख्या में 11 का भाग जाता हो और 3 का भाग भी जाता हो, तो वह संख्या 33 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब नॉर्मली ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आएगा, और पिछली जो 2 क्लास पढ़ी हम लोगों ने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है। उन सभी 2 क्लासों का जो कॉम्बिनेशन है वह इस पार्ट सी में देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। सहअभाज्य टुकड़े करने। सहअभाज्य टुकड़े वह होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम फैक्टर। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, 4 2 1 x 3 1 y 72 से पूर्ण विभाजित हैं, तो x - y बराबर होगा। पर ध्यान से समझो, इसने क्या कहा, 72 से पूर्णतया 72 से पूर्णतया विभाजित हैं, तो आप लोगों को x - y का वैल्यू पूछा। हो सकता है वो x - y की बजाय आपसे x + y पूछें। अब 72 का नियम आपके दिमाग में आना चाहिए कि 72 के 2 टुकड़े करते हैं बेटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, और कॉम्प्लिकेट है तो एक छोटा सा लेक्चर है ये, 5 से 10 मिनट का। इसमें आपको नॉर्मली समझना है, इसको वीडियो को 2 या 3 बार देखने पर ये अच्छे से समझ में आएगा। 72 के 2 टुकड़े करेंगे, 8 × 9, यानी अगर किसी संख्या में 8 का भाग भी जा रहा है और 9 का भाग भी जा रहा है, तो वह संख्या 72 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 8 का नियम पार्ट ए में पढ़ाया था। 8 का नियम अंतिम 3 अंकों को देखा जाता है, और 9 का नियम अंकों का योगफल अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम याद करें, आप लोगों को पढ़ाया है पार्ट ए में। अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतया विभाजित हैं तो यह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखते हैं अंतिम 3 अंक
31y। अच्छा, ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, दैट मीन्स y के वैल्यू जो होंगे वो सम अंक होंगे। सम अंक कौन कौन से हो सकते हैं आप लोगों के? 0, 2, 4, 6, 8। अगर आप लोग y बराबर 0 रखते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट क्या बनते हैं? 310। क्या 310 में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा? क्या नहीं जाएगा? और अगर नहीं जाएगा तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। फिर हम लोग y बराबर मान लो 8 रखते हैं। अगर y बराबर 8 रखा तो 318। क्या 318 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब y का मान 8 भी नहीं हो सकता। फिर हम लोग क्या करते हैं? y बराबर 6 रखते हैं तो ये कितना बनेगा? 316। क्या 316 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता है। दैट मीन्स यह संख्या y बराबर 6 नहीं रखेगी। फिर हम लोग 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 314। क्या 314 314 में 8 का भाग जाता है बेटा? नहीं जाता है। इसका मतलब y बराबर 4 भी नहीं होगा। इसका मतलब 2 होगा। 312। क्या 312 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? हाँ, यस जाता है। 8 3 24 बचे 7, 8 9 72। इसका मतलब y बराबर कितना होगा? 2 होगा। बेटा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, शक्ल बिगाड़ने से काम नहीं चलेगा। इस प्रश्न को आप लोगों को बार बार पढ़िएगा, उससे आपको काम चलेगा। जैसे हमें बात करूं 72 यानी 8 × 9 यानी 8 मतलब अंतिम 3 अंक और 9 अंकों का योगफल। यानी पहले हमने 8 का नियम लगा करके x का मान निकाला, अब हम लोग 9 का नियम लगा करके y का मान निकालेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक बार फिर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपको y के वैल्यू क्या रखने चाहिए? सम संख्या रखनी चाहिए, क्योंकि 8 का भाग तभी जाएगा जब कम से कम वो सम संख्या तो हो। तो अब 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक। मैं y बराबर क्या क्या रख सकता हूँ? 0, 2, 4, 6, 8। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये अंतिम 3 अंक क्या बनेंगे बेटा? 310। क्या 310 में 8 का भाग जाता है? नहीं। मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, कितना हुआ? 312। क्या 312 में 8 का भाग जाता है? यस। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया आप लोगों का? 2 हो गया। और y बराबर 2 हो गया तो अब ये संख्या क्या बन गई? 4, 2, 1, x 3 1 और y = 2। अब ये संख्या बनने के बाद आप लोगों को इसमें 8 का नियम लगाने के बाद आपको किसका नियम लगाना है? 9 का नियम लगाना है। बच्चे बोलते सर क्वेश्चन लंबा हो गया। बेटा सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं। 20 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो टाइम लेंगे आप लोगों को, और टाइम लेंगे तो टाइम देना पड़ता है। सारे क्वेश्चन 20 सेकंड के नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपका टाइम लगेगा, तो ये वैसा क्वेश्चन है। अब इसमें 9 का नियम लगाएंगे। याद करो 9 का नियम क्या था? 9 का नियम अंकों का योग। याद करिएगा, पार्ट 1 में बताया था अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हैं तो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो अंकों का योग करते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 10, 11 12 13 प्लस x। अब इसको आप लोगों को 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 13 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित बन जाए? 9 से विभाजित कौन होगा? 18 होगा। तो हम लोग x की जगह क्या रखें? x की जगह क्या रखें कि 18 बन जाए? तो आपका जवाब होगा सर x बराबर क्या रखेंगे? 5। अगर आपने 9 का नियम नहीं पढ़ा है तो यह आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब x बराबर 5 रखा आप लोगों ने। देखो 13 और 5 कितना हो गया? 18। दैट मीन्स ये नंबर किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। कब होगा? जब x बराबर कितना होगा? 5। यानी कि आपके पास x बराबर कितना आ गया? 5। y बराबर कितना आ गया? 2। पूछा क्या था बेटा? x माइनस वाई। x बराबर कितना है? 5। y बराबर कितना है? 2। दैट मीन्स x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। था तो एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इससे आप कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। आपसे 88 का भी पूछा जा सकता है। शीट में इस तरह का प्रश्न आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और 88 का नियम क्या बनेगा बेटा? 11 × 8। 11 × 8, 8 का नियम अंतिम 3 अंक, और 11 का नियम क्या होगा? तो आप लोगों को बताया था अल्टरनेट सम वाला, जो कल प्रीवियस क्लास में बताया था, उस कंसेप्ट को आप लोग समझेंगे। ये छोटा सा
5-10 मिनट का वीडियो है। इसमें केवल आप लोगों को इस 72 से विभाजिता को समझाया गया है। और बेटा 72 से विभाजिता आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 विभाजिता के अच्छे से आते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 4 भी सेम 5 या 10 मिनट का छोटा सा एक लेक्चर है। मैंने इन सभी लेक्चरों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया ताकि आप लोग इन लेक्चरों को देखते समय बोर ना होए और नॉर्मल चीज़ें एक वीडियो में आपको एक पॉइंट समझ में आता रहे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।